हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 100 डेज का रीडिंग कैंपेन चलेगा। जी हाँ दोस्तों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत भाषा और गणित पे फोकस है। खास तौर पे भाषाई क्षमता को पाना है और ग्रेड 3 लेवल यानी कक्षा 3 के स्तर तक जो भी बच्चे हैं उन्हें भाषा और गणित में प्रोफिशिएंट बनाना है। तो 100 डेज का जो रीडिंग कैंपेन है न केवल परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए बल्कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी 100 डेज का रीडिंग कैंपेन चलेगा। तो दोस्तों, आते हैं पत्र के आलोक में बातें करते हैं कि इस 100 डेज के रीडिंग कैंपेन में मुख्य बातें क्या होने जा रही हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक गुणात्मक विंग रीडिंग कैंपेन और ये 3 जनवरी 2022 का पत्र है। यहाँ पे विषय दोस्तों ये है कि परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। अब 100 डेज रीडिंग कैंपेन में जो मुख्य बातें हैं वो दोस्तों आपके सामने हैं। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 से परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक संविलियित एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। बच्चों के द्वारा पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों रूपों में व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में भी सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS सहित भारत में विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई बच्चे एक साधारण कक्षा अनुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। इसी संदर्भ में 100 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा है, प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। बड़ी बात है। बच्चों में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की समझ विकसित हो जाती है। बच्चे अपने आसपास की लिखित सामग्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे बिस्कुट और टॉफ़ी, सड़क के किनारे पोस्टर या विज्ञापन, घर पर अखबार, कहानी की किताबें, पत्र या पोस्ट कार्ड आदि। बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनके साक्षरता कौशल के विकास का आधार माना जा सकता है। पठन अभियान की आवश्यकता दोस्तों क्यों है? समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें?
विभिन्न प्रकार की आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरी बात है विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना। तीसरी बात है गतिविधियों जैसे जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, भूमिका निभाना, शब्द खेल आदि का आयोजन करना। लक्ष्य समूह क्या है? तो इसका जो लक्षित समूह है दोस्तों वो बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गवार 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाए। समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चे रहेंगे, समूह 2 में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे रहेंगे और समूह 3 में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे रहेंगे। अब पठन अभियान की अवधि 100 डेज रीडिंग कैंपेन माह जनवरी 2022 से शुरू होकर 100 दिनों यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। पठन अभियान के लिए रणनीति दोस्तों क्या होगी? पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, पंचायत और विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन 14 सप्ताह तक जारी रहेगा। पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जानी हैं। तत्क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी साप्ताहिक गतिविधियां प्रेषित की जा रही हैं जो कि संलग्नक 2 में दोस्तों मौजूद है। साप्ताहिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश, इन्फोग्राफिक्स आदि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर प्रेषित किए जाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है जिसे बच्चों को, शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदायों की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित विभिन्न कंटेंट नियमित रूप से बच्चों एवं अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां की भी जाएं जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधि को दोहरा सकें और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम हो सकें। जनपद, ब्लॉक या पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी और प्रेरणा सारथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए। दिनांक 22 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस अवधि के दौरान पूरे देश में कहानी पढ़ो अपनी भाषा में कहानी पढ़ना आयोजित किया जाए और पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता, राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, प्रिंट सामग्री, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियां आदि। दीक्षा पोर्टल पर, प्रेरणा पोर्टल व SCERT का वेबसाइट आदि पर उपलब्ध विभिन्न संसाधन, NCERT नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT स्टोरी वीवर और यहाँ पे स्टोरी वीवर दोस्तों दिया गया है -org-in और प्रथम बुक्स.org और रूम टू रीड क्लाउड आदि पर भी उपलब्ध संसाधन। ये डिजिटल जो है रिसोर्सेस हैं जिन्हें एक्सेस किया जा सकता है, वो भी स्मार्ट जो गैजेट्स हैं यानी स्मार्टफोन डिवाइसेस के माध्यम से ही इसे एक्सेस किया जा सकता है। अभिलेखीकरण, जनपद, ब्लॉक व विद्यालयों द्वारा गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाएगा। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र और फोटोग्राफ्स का संकलन किया जाएगा। राज्य परियोजना कार्यालय को भी साप्ताहिक रूप से प्रेषित किया जाएगा। पठन अभियान के दौरान व अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही उन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों के माध्यम से भी प्रकाशित व प्रसारित किया जाएगा। अनुश्रवण इसका कैसे होगा? 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक गतिविधियों का अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय से किया जाएगा। जनपद एवं विकास खंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री एवं रणनीति बनाई जाएगी। प्राचार्य डायट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक
एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% विद्यालयों, शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। SRG, ARP एवं शिक्षक संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर सतत चर्चा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत संलग्न रूपरेखा ग्रेड वाइज एक्टिविटीज़ के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुसरण भी किया जाए तथा साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। भौदिया श्रीमती अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। और ये पत्र दोस्तों प्रेषित भी हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पत्र कहाँ कहाँ प्रेषित हुआ है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा और समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड उत्तर प्रदेश, समस्त जिला समन्वयक समग्र शिक्षा MDM जिला परियोजना कार्यालय लखनऊ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।